दोस्तों आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग होने वाला है। आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और आपने पूरे साल कोई पढ़ाई नहीं की है, तो आखिरी पलों में कैसे आप इतनी पढ़ाई कर लें कि एटलीस्ट आप उस एग्जाम में एवरेज से अच्छा स्कोर कर लें। बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे जो ये कहेंगे भैया एटलीस्ट पास ही करवा दो हमें। तो आज बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक निवेदन विनती करना चाहता हूँ। यदि आपके जो एग्जाम्स हैं उनमें अभी 2 महीने हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब तक देखोगे, कब तक आपको ये यूट्यूब आप तक ये वीडियो रिकमेंड करेगा। हो सकता है आपके एग्जाम्स तब बहुत टाइम हो, तब 2 महीने हो, 3 महीने हो, तो आप उस समय इस स्ट्रेटेजी को फॉलो मत करना। उस समय आपको जरूरत है कि पूरा पढ़ने की, पूरा सिलेबस कवर करने की और अच्छे से पढ़ने की। बट यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि यदि आपके एग्जाम्स में 1 वीक से भी कम का समय बचा है, या फिर आपके एग्जाम्स में 2 दिन या फिर 1 दिन का समय बचा है, या फिर आज आप ये वीडियो देख रहे हो और कल आपका एग्जाम है, तो मेरे साथ भी ऐसे कई सिनेरियो हुए हैं, क्योंकि मैंने बीसीए के दौरान कई बार ऐसे टफ सिचुएशंस को फेस किया है, क्योंकि मैं जॉब करता था और जॉब करने के दौरान स्टडी का इतना टाइम नहीं मिल पाता था। बट मैंने जिस हिसाब से स्टडी करी है, आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको पता है यार, जब बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड होती है तो जो यूट्यूब है वो खुद रिकमेंडेशन करना बंद कर देता है। तो हमको फिर से रिकमेंडेशन बढ़ाना है, तो उसके लिए इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको ये देखना है कि आपके एग्जाम्स कैसे हैं। मैं यहाँ पर मेनली जो फोकस कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी या कॉलेज के एग्जाम्स में। आपका अगर बोर्ड का एग्जाम है या फिर आपका स्कूल का एग्जाम है, तो आप अपने को भी उसमें ऐड कर सकते हो। आप मान के चल सकते हो सेम ट्रिक आपके लिए भी काम करेगी। तो आपको करना क्या है कि आपके जो भी एग्जाम्स हैं, जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम है, आपको सबसे पहले 2 या 1 दिन तो पक्का रखना है कि भैया अब जितनी भी मतलब मौज मस्ती थी, जितना भी इंस्टाग्राम चलाना था, सोशल मीडिया जितना भी यूज करना था, वो सब मैंने कर लिया। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया है जो कि आप लोग यूज करते हो फन के वे में, उन सबको बंद करना है, या फिर उन सबकी जो नोटिफिकेशन है उनको ऑफ कर दो। क्योंकि एक नोटिफिकेशन जो होती है ना, पूरा का पूरा जो फोकस होता है उसको डिस्टर्ब कर देती है। तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एकदम ऑफ कर देना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको YouTube का सहारा लेना है। यहाँ पे मैं YouTube रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी YouTube से बहुत पढ़ाई करी है। YouTube इज द मस्ट थिंग। अगर आप YouTube से जितना आप लाभ उठा सकते हो YouTube का, उठा लो, यही मौका है, और YouTube फ्री है। तो बात करते हैं YouTube की। तो आपको क्या करना है कि आपके उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग यूट्यूब पे सर्च करना है। मान लो कोई एक टॉपिक है, जैसे मान लो मेरा एक अपना एग्जांपल देता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके हमारे में एक सिलेबस हुआ करता था, एक चैप्टर, मतलब एक पूरा का पूरा एक वो था, सब्जेक्ट था। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आपको वीडियोस आ जाएंगी कई सारी। अब आपको देखनी है, कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो कि काफी अच्छा पढ़ाते हैं, काफी शॉर्ट में पढ़ाते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचता है और आप उसको आसानी से मतलब याद भी कर सकते हो, आसानी से समझ भी सकते हो। आपको रटने की आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता है। तो आपको क्या करना है कि इसके साथ साथ लास्ट के 5 to 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको लेने हैं। अब आपको क्या करना है, आप वो देखो। यदि आपके पास 2 से 3 दिन है, तो आप कर सकते हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं, जो कि बंडल चैप्टर्स हैं, उनको एक बार आप रिवाइज कर सकते हो। या फिर यदि आपके पास वो भी नहीं है, आपके पास बस आज आज का दिन है, कल आपका एग्जाम है, तब आपको जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं उनको उठाना है, और उनमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, मैं फिर लॉन्ग क्वेश्चंस पे तवज्जो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ज्यादा मार्क्स के होते हैं। और उन लॉन्ग क्वेश्चंस को करने में कई बार ऐसा होता है कि आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व किया, तो उस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ही 2-3 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपका वेरी शॉर्ट और शॉर्ट भी सॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो, तो आप कहीं ना कहीं एक शॉर्ट और एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि उस क्वेश्चन के अंदर ही वो क्वेश्चन भी कवर हो जाती हैं। तो आपको मैक्सिमम जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको शॉर्ट सॉल्व करना है। मान लो आपने 8 घंटे दे दिए लॉन्ग क्वेश्चन पे, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लो आपने प्रीवियस ईयर पेपर उठा लिया, अब आप सॉल्व करने बैठ गए, तो आपको पहला क्वेश्चन देखना है, और उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब पर, आपको वहां पर जाना है। जो सबसे आसान भाषा में सिखा रहा हो, बता रहा हो, उसको ले लेना है।
और साथ के साथ समझने के साथ साथ आपको एक नोटबुक लेनी है, एक नोटपैड लेना है, उसमें आपको लिखना है। ये नहीं कि भाई ट्यूटोरियल देख लिया छोड़ दो, नहीं, लिखना है आपको। और ऐसे कर करके आपको जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन दोबारा रिवाइज हो रहा है उसको रहने दो, दोबारा रिपीट हो रहा है उसको रहने दो, बट जो फ्रेश लॉन्ग क्वेश्चन है उन सबको आपको लिखना है। अगर आप 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लेते हो, मैं मानता हूं अगर एक क्वेश्चन पेपर में आपको 5 लॉन्ग मिलते हैं तो 5 में आपको 25 मिल जाएंगे। 25 में ऐसा होगा कि 5 क्वेश्चन जो होंगे जो दोबारा रिपीट हो जाएंगे, यानी आपको 20 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने हैं। आप समझ रहे हो, 20 लॉन्ग क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे तो उन 20 में से 3 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में फंसने ही फंसने हैं। समझ रहे हो बात को। इसके बाद आपको शॉर्ट में क्या करना है, आपको शॉर्ट में ज्यादा नहीं, बट हाँ शॉर्ट में भी आपको 3 से 4 घंटे शॉर्ट के लिए भी देने। 3 से 4 घंटे यूं कह रहा हूं क्योंकि शॉर्ट में एक तो क्वेश्चन कम होंगे, दूसरी बात शॉर्ट का है थोड़े मार्क्स भी कम होते हैं। तो कई शॉर्ट तो ऐसे होंगे जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्व हो रहे होंगे, तो आपको उसकी भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, उसे भी आपको सॉल्व कर देना है। आपका 10 घंटा यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब आपको 1 से 2 घंटा देना है वेरी शॉर्ट में। और वेरी शॉर्ट में हो सके तो आप नोट्स बनाओ चाहे मत भी बनाओ, क्योंकि ऐसा है कि वेरी शॉर्ट के आपके कई सारे मैक्सिमम क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो कि या तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे पढ़ के, या फिर उनके आंसर्स आपने पहले ही लॉन्ग और शॉर्ट वाले क्वेश्चंस में आंसर्स में लिख रखा है। तो अब आपको क्या करना है कि जो आपने क्वेश्चंस लिखे हैं उनको रिपीट करना है, यानी उनको रिवाइज करना है। मैक्सिमम 2 से 3 बार रिवाइज करें। ये बहुत ज्यादा मतलब मिस्टेक्स करते हैं बच्चे की, वो पढ़ तो सारा जाएंगे बट रिवीजन नहीं करते हैं। लेकिन आपको रिवीजन करना है, क्योंकि पढ़ा हुआ आप तभी याद रहेगा आपको जब आप उसका रिवीजन करोगे। तो आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है आप लिख के करो। जो आपने लिख दिया है उसको अगेन प्रैक्टिस करो लिखने की। अगर आपने ये कर लिया 2 से 3 बार, तो मैं मानता हूँ 10 घंटे वो और 4 घंटे रिवीजन के लगा देता हूँ। 14 से 15 घंटे में आप अपने एग्जाम के लिए इतना कवर हो जाओगे कि आप उस एग्जाम में अगर वो 100 मार्क्स का है तो 70 to 80 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए, अगर इतनी प्रैक्टिस करके। और अगर आपकी थोड़ी सी पहले भी प्रैक्टिस हुई पड़ी है, थोड़ी सी पहले से भी प्रिपरेशन है, तो आप 80+ स्कोर आराम से कर दोगे। बिलीव मी, मैंने खुद किया है, मैं इसीलिए आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और आप तो यदि आपको ये भी जानना है कि आप एग्जाम में किस हिसाब से अपना जो एग्जाम पेपर है उसको सॉल्व करें, तो वो भी आप कमेंट में बता दो। उसके रिगार्डिंग मैं यूट्यूब पर वीडियो बना दूंगा। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए इतनी ही रखते हैं आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और काफ़ी समय बाद जो है कुछ बड़ी वीडियो बन रही है, तो आई थिंक आप लोग से सपोर्ट करोगे और अपना प्यार दिखाओगे इस वीडियो पे। आज की वीडियो इतनी थी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जो कुछ कमियां इस वीडियो में रह गई हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, मुझे कमेंट करके बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा इम्प्रूवमेंट की। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।